अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम। मेरा सेकंड वीडियो, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा चैनल स्टडी विद कमाल के नाम से है। इसमें मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। मेरी पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की थी, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट ट्रिक्स सिखाई थी, जिसमें चाइनीज मेथड, रशियन मेथड और बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने का था, जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते थे। हो सकते हैं, मतलब एक क्रिएटिव था कि आप उसको क्रिएटिव वे में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो लिंक देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप सेट्स का चैप्टर समझा सकते हैं, तो मैं सेट्स का चैप्टर समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं सेट्स का चैप्टर समझाऊंगा, क्योंकि सेट्स का चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इजीली एक्सप्लेनेशन में नहीं आ सकता। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। इसमें मैं आपको पहले पार्ट में सेट्स और उसकी टाइप्स वगैरह उसके बारे में डिफाइन करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, टॉपिक आज का मेरा टॉपिक सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेट्स। तो ये सेट्स क्या है, ये बेसिक है कि व्हाट इज दिस सेट, ये है क्या चीज़। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. Sets is a well defined collection of objects. एक सेट्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक शेप का भी सेट हो सकता है कि मैं सेट बना दूँ। ये है शेप्स का सेट, इसमें ट्राइंगल, सर्कल है और स्क्वायर है। ये सेट्स है शेप का। और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ये रूल है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। मैं सेट्स की एग्जाम्पल की बात कर रहा था, जैसे मैं आपको पहले बता दी कि सेट्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, शेप्स का सेट हो सकता है। ऐसे हम नंबर्स का भी सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स। उसमें हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 0, 1, 2। अब ये एक नंबर्स का सेट है। अब मैं इसकी और एग्जाम्पल लूँ तो हम किसी भी चीज़ का, मतलब स्टेशनरी का सेट बना सकते हैं। हमारे बॉक्स में क्या स्टेशनरी होती है, पेंसिल होती है, शार्पनर होता है, इरेजर होता है, जो भी चीज़ें होती है वो एक सेट्स में आएंगी। तो सेट्स हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन का रूल्स होता है। अभी हम टाइप रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं कि सेट्स किन किन तरीक़ों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। हम पहले तरीके पे जाते हैं। पहला तरीका होता है टेबुलर और रोस्टर। इसमें हम डिस्क्रिप्शन देने के बजाय सिर्फ नंबर्स लिख देते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स को हम एन की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि ये होता है कि नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो होल नंबर्स होते हैं उनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर एन, कैपिटल एन। तो नेचुरल नंबर का सेट्स बनाया। नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर काउंट नहीं होता, उसको एक होल नंबर काउंट किया जाता है। होल नंबर के सेट्स में 0 भी ऐड हो जाता है, वरना पूरा नेचुरल नंबर की तरह है पूरा। 1, 2, 3। और नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव आएंगे तो वो इंटीजर बन जाएंगे, 5 डॉट डॉट डॉट। ये होगी टेबुलर फॉर्म। जैसे मगर अल्फ़ाबेट दिख रहा हूँ, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और डिफरेंट जो 626 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो होते हैं। ये होती है एक टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। तो हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन के हम दूसरे और कौन से तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, जिसमें सिर्फ आप वो नंबर सीख गए तो उससे वो रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब हम सेकंड की रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप नंबर लिखने के बजाय रेंज लिखते हो। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट बनाऊँ 1 से 10 तक, तो मैं लिखूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ranging set of natural numbers ranging from 1 to 10। ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। ये फॉर्म होती है जिसमें आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। ये तो मैंने बताया आपको टेबुलर फॉर्म होती है। इसके उल्टा टेबुलर फॉर्म है क्योंकि इसमें आप रिप्रेजेंट करने का पूरा सेंटेंस लिखते हो, जबकि टेबुलर फॉर्म में आप सिर्फ वो डिजिट्स लिखते हो जो जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ऐसा तो मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ शेप्स, जबकि मैं टेबुलर फॉर्म में वो शेप्स बनाऊंगा। कहीं कहीं स्कूल में आपको ये इजी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कहीं कहीं स्कूल में वो इजी होती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जैसे यहाँ मैंने बहुत लंबी लिखा है लाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, तो वहाँ टेबुलर फॉर्म लिख सकते हैं 1 to 10 का। जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया हो वही फॉर्म आप लिखिएगा, क्योंकि वही बेहतर होती है। क्योंकि अगर दूसरी लिखने की करेंगे तो उससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। हाँ, जबकि दूसरी तरफ जैसे मैंने सेट ऑफ शेप्स बताया तो ये बेटर है, क्योंकि ये पूरे शेप्स को कवर करती है। जबकि अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाएगी। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागोन, पेंटागोन, डेकागोन, नोनागोन, इतने से शेप्स होते हैं, 10 साइड्स के भी शेप्स होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कहीं कहीं भी ये ईजी होती है, कहीं कहीं भी ये ईजी होती है दूसरी फॉर्म टेबुलर फॉर्म। चलो अभी हम अपनी तीसरी टाइप पे चलते हैं कि मतलब तीसरा कौन सा तरीका है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी टाइप जो होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने जैसे रेंज लिखी थी 1 से 10 की नेचुरल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, जबकि इसमें हम लिखेंगे सेट में जैसे n नेचुरल नंबर का सेट है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, वो जो रेंज है उसको हम x बोलते हैं, जो नंबर जो उसके रेंज के अंदर आ रहा है उन सबको हम x बोलेंगे, सच दैट x। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी है बिलोंग्स टू, जो मैंने आपको सेकंड में इसके बाद आपको बताऊंगा। बिलोंग्स टू टर्मिनोलॉजी जिसमें हम बताते हैं कि वो कौन से साइड से बिलोंग करता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप एन लिखने की बजाय ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप आगे बता रहे हैं कि आप वो किस साइड से बिलोंग करता है। आप इसमें एन की बजाय ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेट में हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ किया जाएगा। बिलोंग्स टू, अब यहाँ चलते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसकी जगह कॉमा भी मान सकते हैं, दोनों तरीका सही है। एंड वन इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू एक्स, एंड एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10। यानी रेंज जो है एक्स की वो 1 से शुरू होती है और 1 से सारे बड़े नंबर लेके 10 तक खत्म हो जाती है, जहाँ 10 से छोटे नंबर है तो उसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाते हैं, और 10 भी इंक्लूड होता है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू साइड है। अगर मैं इधर नीचे वाला डैश हटा दूंगा जो इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 1 से बड़े नंबर्स, तो इसमें 1 काउंट नहीं किया जाएगा, इसमें 2 से रेंज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो इसमें आपकी रेंज 10 काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि उसका एंडिंग नंबर 9 हो जाएगा। तो आपकी रेंज ऐसे रिप्रेजेंट हो सकती है, बीच में जो नंबर्स आते हैं वो वही। तो हम, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे मैं इसकी दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ। चलो हम जी दूसरी एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं
चलो अभी हम दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं कि सेट बिल्डिंग हम दूसरे और कौन से तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है आप सिंबल से रिप्रेजेंट करें, आप लिख भी सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी सेट है, मैं किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैं नेचुरल नंबर का सेट बनाऊँ तो नेचुरल नंबर से ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि इसमें आप आगे बता देते हो किससे बिलोंग करता है। तो वापस कर ली ब्रैकेट, एक्स सच डेट, ये दो जो मार्क होते हैं ये सच डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड अब मैं लिख रहा हूँ उसमें, ये एक और तरीका होता है कि आप टाइप भी लिख भी सकते हो सिंबल्स यूज करने के बजाय। एंड एक्स इज अ स्क्वायर, एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, यानी जो एक्स है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, और जो एक्स है वो स्क्वायर है, यानी 1 4। अब बीच में आप पूछेंगे 2 और 3 कहाँ गया, तो वो 2 और 3 इसलिए नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि उनके रूट्स 3 का रूट 1.72 आता है, 2 का रूट 1.41 आता है, जो ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर्स काउंट किए जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बजाय। 1 4 9 16 25 36 49 64 वगैरह वगैरह, और भी इसकी रेंज चलती रहती है जब तक स्क्वायर नंबर ना हो। अगर मैं इसकी रेंज सेट कर दूं कि सिर्फ 20 तक जितने स्क्वायर नंबर आते हैं, तो वो रेंज यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी 16 तक, जबकि मैंने यहाँ बोला है कि सारे स्क्वायर नंबर है, तो उसकी रेंज कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक एंड ना हो, क्योंकि नंबर्स का तो कभी एंड होता ही है, एक अरब होते वो तो चलते रहते नंबर्स। तो अभी हमने सेट बिल्डिंग फॉर्म पढ़ के अब हम नोटेशन पे पढ़ते हैं, जो हम सेट बिल्डिंग फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो बता देते हैं हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स खत्म हो गई। अगर आपको भी सेट की टाइप समझनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा उसके छोटी सी क्लिप 5-10 मिनट की। तो अभी हम इसकी जाते हैं नोटेशन पे जो हम यूज़ करते हैं। नोटेशन, अब एक नोटेशन है ई, जो आपने देखा होगा मैंने यूज़ किया अपने सेट के अंदर। मैं इसको सही तरह लिखूँ और अच्छी तरह, तो ई इस टाइप का, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे अभी मैंने पहले नोटेशन जब लिख रहा था तो मैं साथ साथ डिक्टेट कर रहा था बिलोंग्स टू। अब मैं बिलोंग्स टू क्योंकि ई बिलोंग्स टू के जरिए बिलोंग्स टू के लिए नोट किया जाता है, क्योंकि नोटेशन में लिखते जैसे मैं बताया शॉर्ट फॉर्म होती है नोटेशन, तो उसमें ई को यूज़ किया जाता है बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक दूसरा होता है ये ही ई और उसके ऊपर क्रॉस। आप समझ गए? अब आप सोच लीजिए कि ई के ऊपर क्रॉस का क्या मतलब है। तो ई के ऊपर एक क्रॉस का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। जैसा पार्किंग में होता है तो पार्किंग के टी के साइन होता है पार्किंग अलाउ, जबकि टी पे क्रॉस हो जाता है तो पार्किंग नॉट अलाउ, तो पर नो पार्किंग है वो। तो इसी तरह इसी में भी है, ई है तो वो बिलोंग करता है। तो जब आप इस फॉर्म को चेंज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि वो बिलोंग्स टू का सिंबल है या नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। अब एक और साइन होती है सी और उसके नीचे एक डैश, इसका मतलब है कि वो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब सबसेट क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के, थोड़ा वेट कीजिए, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। सबसेट मतलब कि एक बड़ा सेट है, जैसे मैंने आपको बताया होल नंबर, वो सिर्फ नेचुरल नंबर से एक जीरो के ऊपर डिफर करते हैं, तो नेचुरल नंबर उसका क्या हुआ सबसेट। तो होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पे सी के ऊपर क्रॉस है तो नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है कि पूरा उसके अंदर है, इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ अलग है। वो होता है क्योंकि मोस्टली रिप्रेजेंटेशन में होता है, ये इतना ज़्यादा केस नहीं लगता है। होल नंबर नेचुरल नंबर में आपको सारे सबसेट्स का केस मिलेगा। अब दूसरी नोटेशंस की तरफ चलते हैं।
अब दूसरी नोटेशन होती है ये सी, वो सी क्रॉस था नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तो सी का मतलब है प्रॉपर सबसेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, ये वही ई वाला सी है थोड़ा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने के बजाय, ठीक है। अब एक और नोटेशन होती है, जैसे मैंने एक सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाली और उसके आसपास ये डाले, तो इसका होगा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने नेचुरल नंबर की बात की है 1 से 10 तक की रेंज की, तो उसमें 10 एलिमेंट्स है, तो उसका ए से अगर रिप्रेजेंट किया तो ये आएगा, तो उसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। अब एक और नोटेशन पे जाते हैं जो मोस्टली और रेयरली यूज़ की जाती है एम्प्टी सेट की। ये सिंबल होता है, इसको आप एम्प्टी सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इससे रिप्रेजेंट होता है कि सेट के अंदर कुछ नहीं है। इसके लिए दूसरा टर्म यही इस्तेमाल होता है कि एम्प्टी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डालो। अगर आप, इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, अगर आप एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर ये साइन बना देंगे तो ये एम्प्टी सेट कंसिडर नहीं होगा। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, ये एक सिंबल है, आपने इसके अंदर एक सिंबल ऐड कर दिया है। अभी हम दूसरी नोटेशन पे जाते हैं जो अक्सर हम सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करते हैं। अब मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। अब उसका मतलब बताऊंगा। अक्सर जो हम यूज कर देते हैं सच डेट को बिलोंग करने के लिए, तो 2 डॉट यूज करते हैं, जबकि इसकी जगह एक स्लैश भी यूज कर दिया जाता है ताकि आप बयान करो सच डेट, एक्स सच डेट। मतलब आप बोलना चाह रहे हो जो एक्स है, यानी जो एक्स, सिर्फ एक्स पे फोकस कर रहे हो, एक्स के अलावा जो दूसरे वैल्यू होते हैं अल्फाबेट्स वाई जी, उनके ऊपर नहीं, सिर्फ एक्स के ऊपर। तो एक्स को वो बता रहे हो कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो नेचुरल नंबर के सेट्स के अंदर है, ठीक है, उसकी रेंज के अंदर है। अब दूसरी जो एग्जांपल ये जो यूज़ किया जाता है और इसकी जगह कॉमा, ये एंड के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि और, जैसे मैंने पहले बताया, और 1 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10, तो उसको रिप्रेजेंट, ये एन से मैंने 2 टर्म्स को अलग किया। पहले मैंने उसकी बताई कि वो किधर बिलोंग करता है, दूसरी बारी में मैंने बताया कि उसकी रेंज क्या है, किधर से किधर तक बिलोंग करता है। तो हमने सेट्स की नोटेशन सीखी, किस तरह हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जाते हैं हमने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सेट्स की टोटल बहुत टाइप्स होती है, मैं एक एक करके बयान करता हूँ। सेट्स की टोटल 8 टाइप्स होती हैं, तो मैं एक एक करके उनको बयान करता हूँ। पहली टाइप फाइनाइट सेट, यानी कि जब मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, यानी नेचुरल नंबर जो हैं उनकी जो रेंज है वो 1 से शुरू होगी और एंड हो जाएगी जाके 10 पे, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा फाइनाइट सेट है, इसका कोई एंड पॉइंट है, इसमें बीच में नंबर्स है, एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट ज़रूरी है, तभी वो फाइनाइट सेट होगा। आपको पता है फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये तो पता होगा। तो ये फाइनाइट सेट है जिसमें सिर्फ रेंज दी गई हो। जैसे अगर मैं बोलूँ शेप्स तो बहुत है, वो भी फाइनाइट है, लेकिन कुछ ऐसे शेप हो जो हमें नहीं पता है। अगर मैं बोल दूँ सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें सिर्फ स्क्वायर, डायमंड, रोम्बस, क्यूब, काइट, ये सारे शेप्स आएंगे जो 4 साइडेड है।
अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया एक फाइनाइट होती है तो दूसरा इनफाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं उसको। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जैसे फाइनाइट सेट में अगर मैंने आपको बोला कि नंबर की रेंजिंग 1 से लेकर 10 तक हो, लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सेट में सिर्फ आपको बोलूं नेचुरल नंबर्स का सेट, तो मैंने बोला इनफाइनाइट सेट में आप नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सेट लूँ, नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स की बहुत रेंज है। आप 1 से लेकर 1 लाख तक नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, 1 लाख की बजाय 1 करोड़ तक हो सकते हैं, 1 करोड़ से 1 अरब तक हो सकते हैं, 1 खरब तक हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की कोई रेंज नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। आप जितने जीरो डालते रहोगे वो नंबर बढ़ता रहेगा, तो उसकी कोई रेंज नहीं होगी, तो वो इनफाइनाइट सेट के सेट में आता है। इसकी एक और एग्जांपल है, अगर मैं बोलूँ कि आपके सर पे बाल कितने हैं, आपके हेड पे हेड्स कितने हैं, तो वो आप कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो काउंट करना मुश्किल है, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट में गिने जाते हैं। या मैं बोलूँ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो आप वक्त के अंदर ज़ाया करेंगे काउंट करने के लिए, तो वो इनफाइनाइट सेट्स में काउंट किया जाता है। या मैं बोलूँ आटा जो है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल इनफाइनाइट है, क्योंकि वो आप काउंट कर ही नहीं सकते, मुश्किल है उसको काउंट करना। तो ये इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल्स होती है। अब हम अपनी तीसरे एग्जाम्पल्स की तरफ पर चलते हैं, जो कि है सिंगलटन सेट, यानी सिंगलटन सेट का मतलब कि सिर्फ उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। क्यों सिंगल? एक एलिमेंट से, सिंगल का मतलब है एक, आप सिंगल को तो दो नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 के लिए डबल वर्ड यूज़ किया जाता है, 3 के लिए ट्रिपल यूज़ किया जाता है, 4 के लिए क्वाड्रट यूज़ किया जाता है, क्वाड के इसमें आता है, 5 के लिए क्विंट यूज़ किया जाता है, पेंटा यूज़ किया जाता है। तो सिंगल की बात की तो मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल इवन प्राइम नंबर का सेट, तो ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो सिर्फ होता है 2। क्यों? 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम और इवन हो। 2 इवन है, वो अपने आप को डिवाइड भी कर सकता है, और 2 प्राइम है, क्योंकि 2 के और कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, 2 के फैक्टर्स 2 और 1 ही बनेंगे, तो ये प्राइम नंबर है। और प्राइम और कंपोजिट ये प्राइम जिसके फैक्टर्स नहीं बनते हो, जैसे 3 और 1, जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स बनते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं 4 लूँ तो 4 के आप फैक्टर्स बना सकते हैं 2 और 2 में, ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं कि आप इसको प्राइम डिवाइड कर सकते हैं। और ये 4 इवन नंबर भी है। अब इवन प्राइम सिर्फ एक ही है 2, अब बोलेंगे प्राइम तो 3 भी है, ये 3 इवन नंबर नहीं है, 4 इवन नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट आते हैं। मोस्टली इसकी एग्जांपल यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं है। इस बेसिकली में से प्रूव्ड है कि 1 2 ये सिर्फ वो नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है। इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर मैं सेट बोल दूं कि ऐसे नंबर का सेट जो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आप समझ होंगे ये एक ही नंबर आता है 1 आता है, 1 को ना प्राइम किया जाता है ना कि कंपोजिट कहा जाता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमने सिंगलटन सेट की एग्जांपल कर ली, अब हम अपनी चौथी एग्जांपल पे जाते हैं जो कि है एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं सेट बोलूं कि ऐसा नंबर जो इवन भी हो और ऑड भी हो, आप बोलेंगे ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाँ जी, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 2 से डिवाइड होता भी और 2 से नहीं भी डिवाइड होता, ये कोई बात सेंस नहीं बनती। तो ये एम्प्टी सेट है, तो इसका सेट सिर्फ ब्रैकेट लिखा जाएगा या उसके आगे जो सिंबल मैंने आपको बताया था फाई का, वो सिंबल डाला जाएगा कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है।
और अगर आप ब्रैकेट के अंदर 5 डाल देंगे तो वो उसमें काउंट होगा कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक सिंबल गिवन है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एक सिंबल ऑलरेडी मौजूद है तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाया जाएगा। एम्प्टी सेट मतलब या पाए कुछ नहीं उसके अंदर, या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट आप बना देंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इसकी एक और एग्जांपल होती है कि अगर मैं बोलूँ लोग जो 11 फीट टॉल है, अब 11 फीट टॉल तो इतना कोई ये नहीं, ऐसे अभी हैं, अगर मैं बोल दूँ कि 25 फीट टॉल तो मान लो, तो ऐसा कोई है अभी तक नहीं, हो ही नहीं सकता, तो वह एम्प्टी सेट में काउंट किया जाएगा। और भी इसकी एग्जांपल्स है एम्प्टी सेट की जो बेसिक है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम अपनी 5वीं एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारी 5वीं एग्जांपल है इक्वल सेट। एग्जांपल की तरफ जाते हैं इक्वल सेट। सेट जब इक्वल कहा जाता है जब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो एक दूसरे से आइडेंटिकल, तो वो सेट इक्वल कहलाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ ए सेट है वो है ए ई आई ओ और यू, जबकि दूसरा मैं सेट लिखूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ये दोनों सेट इक्वल कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इसकी टेबुलर फॉर्म लिखूँ तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो यही फॉर्म होगी ए ई आई ओ यू, मतलब इसके अंदर एलिमेंट भी 5 हैं और सारे एलिमेंट एक दूसरे से आइडेंटिकल है। इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ और इसमें भी यू। अब ऐसी दूसरी एग्जांपल होती है छठी टाइप है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो के अंदर, जो कि है इक्विवेलेंट सेट। अब लोग अक्सर इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम अपनी छठी टाइप पे जाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर के एलिमेंट्स की जो काउंट होगी ना, दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स की जो काउंट होगी ना वो सेम होगी। यानी जैसे मैं सिंबल में बताया ए की जो काउंट वो बी की काउंट के बराबर होगी। यानी अगर ए में भी 3 होंगे तो बी में भी 3 ही सेट्स होंगे। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए सेट है, ए सेट्स ए और बी जो दूसरे सेट्स हैं उसके अंदर ए की वैल्यू है एफ, उसके अंदर लेटर्स है ओ एक्स फॉक्स, जबकि मैं बोलूँ बी में है लेटर्स इन वर्ड बॉक्स, तो ये दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन जो दो एलिमेंट है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है। दो एलिमेंट मिलते हैं, ओ इधर भी है, एक्स इधर है, एक्स इधर भी है, लेकिन जो एफ है वो यहाँ एफ है लेकिन यहाँ बॉक्स है बी है। अगर ये भी एक्स एफ होता फॉक्स होता तो दोनों इक्वल सेट कहलाते हैं, जबकि ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स में फर्क है। नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन अंदर फर्क है कि एलिमेंट्स कोई और मौजूद है। अब हमने अपनी छठी टाइप पढ़ ली इक्विवेलेंट सेट। अब हम अपनी 7वीं टाइप की तरफ चलते हैं। आप कर लेता हूँ। हमारी 7वीं टाइप है डिसजॉइंट सेट। अब आप बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट क्या चीज़ होती है? तो डिसजॉइंट सेट यानी जो दो सेट्स हैं उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, उनका जो आपस में है वो कोई लिंक नहीं है। अगर ए है और बी है तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, वो ना ही उनका मतलब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, एक भी नंबर उसके अंदर नहीं मिलता। तो इसकी मोस्टली जो एग्जांपल ली जाती है वो इवन और ऑड नंबर्स की ली जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इवन और ऑड दोनों नंबर हो। तो इसमें डिसजॉइंट सेट होता है। अगर मैं बोलूँ इवन नंबर्स 10 तक और ऑड नंबर्स 10 तक, तो इवन का कॉलम बनेगा 2, 4, 6,
8 और 10 इंक्लूडिंग, और ऑड का जबकि कॉलम बनेगा 1 3 5 7 9। ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। इसकी आपको इसके एलिमेंट से पता चल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास एलिमेंट नहीं हो तो आपको एक डायग्राम बना के दी जाती है, जो सर्कल्स होते हैं उनको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको समझना है तो आप मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें ये वेन डायग्राम और फंक्शन के बारे में मैं समझा दूंगा। ये वेन डायग्राम है। अब डिसजॉइंट सेट को मैं इससे भी लिख सकता हूँ, जैसे 1 3 5 7 9। अब ये सर्कल में आप कॉमा कहीं नहीं डालेंगे, ये हर तरफ फैले हुए होते कॉमा सर्कल के अंदर। आप समझिए कि सर्कल के अंदर एज लाइक एटम्स मॉलिक्यूल्स जैसे फैले हुए होते हैं ना हर तरफ, या एक बोतल में कितनी गैस भरी हुई होती है, हर तरफ होती है वो गैस, तो इसलिए ये फैले होते हैं, इनमें कॉमा वॉमा नहीं आता। जबकि जो इवन नंबर का सेट होगा 2 4 6 8 और 10, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये एग्जांपल है डिसजॉइंट सेट की। अब हम अपनी आखिरी टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट। क्या ओवरलैपिंग? अब आप समझ गए होंगे ओवरलैपिंग के वर्ड से कि एक दूसरे से मिलते होंगे। जी हाँ, यही है। डिसजॉइंट का बिल्कुल उलट है, इसके अंदर सेट्स एक दूसरे से मिलते हैं। यानी अगर मैं बोलूं इवन नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, पूरे मिलते हुए नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो फिर इक्वल सेट्स में काउंट किए जाएंगे। ओवरलैपिंग में उसके कुछ एलिमेंट, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी फॉक्स और बॉक्स की, उसके अंदर ऑक्स जो वर्ड था ओ और एक्स, वो दोनों सेट्स में आना था, तो वो ओवरलैपिंग में काउंट हुआ। तो इवन और कंपोजिट 10 तक की रेंज में। तो आप मुझे इवन नंबर बता दीजिए। इवन वही 2, आगे 4, तो ये 6 8 और ये 10, ठीक है। आपने भी यही सोचे होंगे क्योंकि यही होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स अगर मैं देखूं जो डिवाइड हो सके, तो उसमें 2 हट जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, नहीं 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। अब आप बोलेंगे इसमें 5 कहाँ गया? 5 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, वो खुद एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकता। 7 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। 9 इसलिए है क्योंकि 9 को एक प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 9 आता है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वेन डायग्राम में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इवन सेट है, ये कंपोजिट है। अब इनमें इंट्रोडक्शन है तो इनके सर्कल आपस में जुड़े हुए बनेंगे। इवन में है 2, सिर्फ 2 बचा है क्योंकि 2 प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है, जबकि कंपोजिट, अब इनका बीच का क्या है? 4 6 8 10, ये का इवन भी नंबर्स है और ये कंपोजिट भी नंबर्स है। जबकि यहाँ पे बच गया 9, क्यों? क्योंकि 9 इवन नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। ये इवन नंबर का सेट है और ये कंपोजिट नंबर का सेट है। तो 9 इवन नंबर नहीं है लेकिन वो कंपोजिट नंबर है, तो वो अलग आएगा। तो ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग में ये बीच में एक एलिमेंट आता है जहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन हो। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये इवन सेट हो गया। ये लाइन को हटाऊँ, ये लाइन हटाऊँ तो ये कंपोजिट में काउंट होंगे। तो ये दोनों तरफ से सेट बाहर है। अगर इस लाइन को छुपाएं तो ये इस सर्कल में भी आ रहे हैं, इस लाइन को हटाएं तो इस सर्कल में भी आ रहे हैं। तो ये एक और टाइप होती है सेट्स की, जो कि होती है ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये हमारी 8वीं टाइप होगी ओवरलैपिंग सेट की। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी जो और वीडियोस डाल रहा हूँ, यानी सेट का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है, वो आपको उसकी अपडेट मिल सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उसकी नोटिफिकेशन ओपन कीजिएगा, तो आप इसकी मेरी जो वीडियोस में डालता रहूँगा उसकी हर नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। मैं वीक में 2 वीडियोस डालता रहूँगा,
जिसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट बताऊँगा, और किसी को अगर कोई सब्जेक्ट समझना है या कोई क्वेश्चन समझना है या कोई उसका चैप्टर समझना है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैं वो उसको चैप्टर समझा दूँगा। आप लाइक करना मत भूलें, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।